फ्रेंड्स, आपणो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज से हम रियल एनालिसिस की CSIR नेट और गेट में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले हमारा टॉपिक लेते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, कितने टाइप का होता है। पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इंटीग्रल कितने टाइप का होता है? तो इंटीग्रल आपने पढ़ा होगा 12th में, दो टाइप का होता है, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, जो भी हम इंटीग्रल करते हैं उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आती है और उसे हम लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx से डिनोट करते हैं। इसमें लिमिट होती है a to b, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं होती है, उसे हम सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx से डिनोट करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल टू टाइप के होते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में और इम्प्रॉपर के बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ए फंक्शन f ऑन इंटरवल a to b is रीमा इंटीग्रेबल इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन f is क्लोज्ड इंटरवल a b बिलोंग्स टू r और a लेस देन b होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है f इज़ बाउंडेड ऑन, जो भी आपको इंटरवल दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल, उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। इफ़ आइदर a और b, या फिर दोनों a और b क्या है, लिमिट है, या फिर दोनों अगर इनफाइनाइट है, या फिर और f इज़ नॉट बाउंडेड ऑन a b, या तो a और b जो लिमिट है उनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो या फिर दोनों इनफाइनाइट हो लिमिट, या फंक्शन है वो जो इंटरवल दिया गया है क्लोज इंटरवल उसमें बाउंडेड नहीं हो, मतलब अनबाउंडेड हो। तो इस टाइप का जो इंटीग्रल है उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। प्रॉपर इंटीग्रल होता है यदि फंक्शन f आपका इंटरवल में बाउंडेड है सच दैट f इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन a b है, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx इज कॉल्ड ए प्रॉपर इंटीग्रल। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन क्या है। तो थर्ड डेफिनेशन है हमारी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो देखते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, लेट f बी ए रियल फंक्शन विद डोमेन E एंड C बिलोंग्स टू R, और C इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f if s greater than 0, f is not bounded on c minus s, c plus s इंटरसेक्शन E। एग्जाम्पल से देखते हैं। C एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है फंक्शन किसके लिए, 1/x माइनस सी के लिए। यहाँ पर आप 1/c माइनस सी जैसे ही पुट करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, और 1/0 टेंड्स टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट C इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किसको, फंक्शन के लिए, f(x = 1/x माइनस सी के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के भी तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। फिर हम इन तीनों काइंड को पढ़ने के बाद इनकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे, देन हम प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो पहले बेसिक जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहला टाइप है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या होता है? फर्स्ट काइंड ए डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट a टू b f(x) dx इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा कब? यदि ईदर a और b और बोथ आर इनफाइनाइट सो दैट इंटरवल इज अनबाउंडेड बट द फंक्शन इज बाउंडेड। तो आप क्या समझे इससे? या तो हमारी जो लिमिट होती है a टू b f(x) dx, इसमें से या तो a इनफाइनाइट हो या फिर b इनफाइनाइट हो या फिर ये दोनों इनफाइनाइट हो या फिर ये दोनों a और b दोनों भी इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन जो हमारा ये फंक्शन है f(x), वो हमें जो ये इंटरवल दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल a b दिया गया है, उसमें हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। तो फंक्शन तो हमारा बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन लिमिट हमारी एक या तो दोनों में से एक लिमिट इनफाइनाइट हो या फिर दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, तो हम उसको बोल सकते हैं फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल हैं कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर कैसे आप पता लगाएंगे कौन से काइंड का है? तो यहाँ पर a की वैल्यू तो हमारी 0 है और इन्फिनिटी क्या है? b की वैल्यू है। तो मैंने बताया था a या b दोनों में से कोई या तो एक इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो। तो आपकी लिमिट b इक्वल टू इनफाइनाइट है और जो अपना इंटीग्रेंट फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, वो हमारा बाउंडेड है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी में। तो हम इसको बोल देंगे फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। देन हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें भी हमारी b की लिमिट इन्फिनिटी है और फंक्शन हमारा बाउंडेड है लिमिट में। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए आपके किसके? फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कन्वर्जेंस कैसे चेक कर सकते हैं फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। तो जब हमारा b इनफाइनाइट हो तो हम क्या करते हैं? तो हम जो इंटीग्रल होता है उसमें जो b की लिमिट होती है, b की लिमिट इनफाइनाइट है हमारी। क्या है? b की लिमिट इनफाइनाइट है। तो हम क्या करेंगे? उसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट a टू इनफाइनाइट f(x) dx इक्वल टू लिमिट ऑफ, कैसे लिखेंगे? लिमिट ऑफ t टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ a टू t f(x) dx। इस तरह से हम उसको चेंज कर लेंगे। तो जहाँ पे इनफाइनाइट था वहाँ पे आपको t लिखना है और t टेंड्स टू इनफाइनाइट करना है, बस इतना सा चेंज करना है आपको। यदि आपकी b की लिमिट इनफाइनाइट हो और a की इनफाइनाइट होगी तो हम a वाले जो लोअर लिमिट है वहाँ पर हम t लिख देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। तो इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे? यदि जो ये हमारी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अगर हमारी क्या आएगी? ये वैल्यू हमारी कोई भी फाइनाइट वैल्यू आती है। क्या आएगी? फाइनाइट मान आता है अगर इसका, तो हम बोल देंगे कि क्या है? कन्वर्जेंट है। और यदि अदरवाइज इसकी कुछ भी वैल्यू आती है, जैसे इनफाइनाइट आती है, तो हम इसको बोल देंगे कि डाइवर्जेंट है। ठीक है। तो यही रिजल्ट यहाँ दिया गया है कन्वर्जेंस के लिए जब b इनफाइनाइट हो। लिमिट इफ लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट a टू t f(x) dx exist and is finite, the improper integration of a to x f(x) dx is said to converge, otherwise it is called divergent। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देन सेकंड टाइप है हमारा जब हमारी a लिमिट इनफाइनाइट हो। तो a लिमिट इनफाइनाइट होगी तो क्या करेंगे हम?
If f be a bounded and integrable for x is greater than equal to b, then integration of minus infinity to fx dx minus infinity to b fx dx equal to लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और t टू b कर देंगे। हम क्या कर देंगे, t टू b कर देंगे। यहाँ पर, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमारी a की लिमिट b की लिमिट इन्फिनिटिव थी और यहाँ पे हमारे a की लिमिट इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव प्लस में माइनस में दोनों में हो सकती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर a इन्फिनिटिव है तो a को हमने t मतलब a की जगह हमने क्या लिख दिया है, t लिख दिया है। तो अगर अब इसकी कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो यदि जो ये हमारी वैल्यू है लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन ऑफ t टू b fx dx, इसकी जो वैल्यू है यदि वो एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है, तो फाइनाइट होती है तो क्या होती है, हमारा कन्वर्जेंस होती है। और उसके अलावा इनफाइनाइट आएगा या फिर कुछ और आएगा तो हम उसे बोल देंगे डाइवर्जेंट है हमारा इंटीग्रल। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप में क्या होगा, यदि हमारी दोनों लिमिट है जो a और b वो दोनों इनफाइनाइट हो जाए। इनफाइनाइट हो जाए तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, when both a and b are infinite, let f be a bounded and integrable on R, then इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx। यहाँ पे क्या हो गया, a और b, a क्या है हमारा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों लिमिट हमारी क्या हो गई है, इन्फिनिटी हो गई है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो अब हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको लिमिट को ब्रेक करके लिख देंगे। वो कैसे लिखते हैं ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। तो हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और c क्या है, c एक रियल नंबर है जो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। हमारा जो a टू b इंटरवल दिया है, a टू b इंटरवल क्या है, अभी यहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इनके बीच में कहीं पर c बिलोंग करेगा। तो हमने इसे ब्रेक कर लिया। अब हम इसको चेंज करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड केस में देखा था, तो उसी तरह से हम इसको चेंज करेंगे। जहाँ पर इन्फिनिटिव है वहाँ पर हमको t लिखना है, तो हम यहाँ पर t1 और t2 यूज़ करेंगे। लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन ऑफ t1 से c एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, सेकंड वाले के लिए लिखेंगे हम लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटिव इंटीग्रेशन c टू t2 एफ एक्स डी एक्स। यदि अब इसके कन्वर्जेंस की बात करते हैं, तो यदि ये जो दोनों वैल्यू है इनका समेशन करने पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है और फाइनाइट आती है, तो फाइनाइट आती है तो क्या होता है, हमारा कन्वर्जेंट होता है। और अगर इनफाइनाइट आएगा तो क्या बोलेंगे, हम उसे डाइवर्जेंट बोल देंगे। तो आज हमने फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल और उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं उसके बारे में देखा। तो कल हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। सेकंड टाइप इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है और उसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।